देख ही रहे हैं हम यहाँ पर हमारे साथ अमन भी मौजूद है। अमन, आपने इतने दिनों, अभी हाल के दिनों में अयोध्या में जो देखा वो बताएं। भी किशोर, मैं अपनी बताऊं उससे पहले मेरे ख्याल से अरुण गोविल जी हैं, खुद प्रभु राम हमारे साथ हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब ने प्रभु राम को तो नहीं देखा, लेकिन इनके जरिए प्रभु राम को जिया जरूर है। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। क्या भावनाएं हैं? 22 जनवरी, कुछ घंटे का इंतजार, प्रभु राम की घर वापसी होने जा रही है। अरुण जी, आप सभी को जय श्री राम। आज मन में जो भावनाएं हैं उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एक भावना नहीं है, वो बहुत सारी भावनाएं मिल गई हैं इसमें, जिसमें खुशी है, जिसमें एक ललक है देखने की, एक उस पल को जीने की बात है। रामलला के दर्शन होंगे, उसमें ऊर्जा है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें सकारात्मकता है, उसमें एक शांति है जो हमें मिलेगी, उसमें एक मधुरता है रामलला की स्माइल में, क्या क्या नहीं है उसमें। तो मन में बहुत सारी भावनाएं हैं जो मिलकर जो है वो पूरा एक ऐसा यूँ कहिए कि एक पुंज बन गया है जी। एक शक्ति पुंज बन गया है, आध्यात्मिक पुंज बन गया है, एक धार्मिक पुंज बन गया है हमारे लिए। और ये जो हम देख रहे हैं अरुण भाई की, ये जो सांस्कृतिक चेतना, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कुछ बदल रहा है देश में। मतलब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा उत्सव देश में कुछ बदल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, कुछ नहीं बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। ये उत्सव इतना बड़ा होगा और ऐसे होगा, इसकी कल्पना नहीं थी कभी भी, सच बताऊं तुम्हें। पर अब जो हो रहा है उसे लग रहा है कि वाह, ये हम और हमारे जीवन काल में हो रहा है, ये उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है ये, और मैं इस पल को पूरी तरह आत्मसात करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से? स्वयं लक्ष्मण भगवान हमारे साथ हैं, प्रभु आपके हिसाब से? मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव है, बहुत उत्सव है, राममय है ये पूरा माहौल। और मेरे को लगता है कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं दिया बना रहे हैं तो कहीं अगरबत्ती बन रही है। तो मतलब है कि हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और हर इंसान जो भारतीय है उसका हिस्सा बनना चाहता है, और पूरे देश में दिवाली से बढ़कर माहौल है। बिल्कुल, 22 जनवरी दीपावली। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली है किशोर 22 जनवरी को, और इसी तरह का उत्साह उमंग पूरे देश में किशोर। जी हाँ, और 22 जनवरी के लिए हम यहाँ हैं, रूबिका भी यहाँ है। रूबिका, हाल के दिनों में और यहाँ राम की पैड़ी पे मैं आपका शो भी देख रहा था कल, किस तरीके से राममय जो ये न सिर्फ जनता दिख रही है, पूरा माहौल दिख रहा है, पूरा वातावरण दिख रहा है, वो सोचा नहीं था जैसा हम कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था। और मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा उदाहरण और अपनी जो मन की है वो बताना चाहूंगी किशोर। मैं 2011 से पहले मेरे लिए अयोध्या अलग थी, क्योंकि 2011 से पहले मैं अयोध्या को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया उस रूप में देखती। जब 2011 में मैं यहाँ पर आई, इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, और तब मैं जर्नलिस्ट थी। उससे पहले मैं एक बच्ची हुआ करती थी, और जो दूर से मुझे दिखता था मैं देखती थी। जब ग्राउंड जीरो पर आई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ लड़ाई इस धर्म या उस धर्म की नहीं है, यहाँ लड़ाई राम लला की जन्म स्थान की, उस बिंदु की, उस जगह की है। वो धर्मों की लड़ाई नहीं थी, वो आस्था का केंद्र था जिसके लिए हिंदू लगातार ये तप कर रहे थे और ये प्रण ले रहे थे कि कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। जैसे प्रभु राम ने पेशेंस रखा था, वैसे ही पेशेंस यहाँ सनातनियों ने रखा। कोर्ट का इंतजार, कोर्ट के फैसले का इंतजार, और उसके बाद अब जो शुभ घड़ी आई है, जैसा अमन कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे प्रतीक कह रहे हैं, कि अब वो शुभ घड़ी आई है जब राम लला टाट से ठाट में जाएंगे और वो जो दर्शन देंगे, तब हर चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर आएंगे। पंकज, राम सबके हैं और सब राम के हैं, ये तो अयोध्या आके कोई भी महसूस कर सकता है, आपने भी महसूस किया। किशोर देखिए, सब कुछ अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, और मेरे लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस चैनल में मेरा आगमन हुआ और मैं यहाँ राम की नगरी अयोध्या में सरयू के तट पर मौजूद हूँ। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कुछ गाना चाहता हूँ, जी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान
हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। तो इससे सुंदर, इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता किशोर। अरे वाह, जोरदार तालियों से भाई। अक्सर आपने ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हुए सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पंकज को देखिए, राम धुन यानी राममयी हर कोई हो चला है, जिसके हाथ में माइक है वो भी, और जो माइक में बोल रहा है वो भी। अब जो खास मेहमान सबई रचावे राम गोसाई, गा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं यहाँ पे सब। तो रामचंद्र जी की जो महिमा है, बैठे बैठे खड़ा भी हो सकता है आदमी, चल भी अरे बिना पैर का चल जाएगा। तो राम की महिमा अपरंपार है, और जिसकी आप अभी जिसका उल्लेख कर रही थी, ये गा नहीं, गाते गाते नाच भी सकते हैं और बिना पैर का चल भी सकता है। तो हम क्या, वो तो कवि की दिव्य दृष्टि है, चक्षु है, जिसको देख रहा था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मतलब वही ना हुई है, वही जो राम रची राखा। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनका आप लोगों को तालियों से स्वागत करना, और वो पहले वाला चैलेंज मत ले लीजिएगा कि दोबारा बड़ा सा शो यहाँ आपके सामने आ जाए। सबसे बड़ा शो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त, जोरदार तालियों से स्वागत इनका भी। हमारे साथ राम बालक दास जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। हमारे साथ शांतनु जी यहाँ पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। बच्चों को कैसे दिखाया है कि योगी जो है, जो एक मंक है, वो उस ओहदे पर पहुंचकर जन सेवा भी कर सकता है। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी हमारे साथ, महामंडलेश्वर जी जुड़ चुके हैं, जोरदार स्वागत इनका भी तालियों से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 22 जनवरी को, आप तो अयोध्या वासी, आपको मालूम होगा, लेकिन गुरुजी आपसे ये सवाल आसान शब्दों में अगर आप देश की जनता को बता पाए कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा? मैं दे देता हूँ। और अगर आप खड़े होकर बता देंगे तो बहुत ही जी। देखिए, एक जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पहले किसी पत्थर का चयन किया जाता है। 4 अवस्थाओं में जीव की रचना है। पहली अवस्था ये जड़ अवस्था है, जिसमें मिट्टी है, चट्टान है, पहाड़ है। जब पहाड़ यानी मिट्टी, वो पहाड़ अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, तो वह किसी न किसी मंदिर में और मूर्ति के रूप में स्थापित होता है। मनुष्यों में भी जब कोई उत्कर्ष पे पहुंचता है तो योगी बनता है, और बहुत उत्कर्ष पे पहुंचता है तो महापुरुष बनता है, बहुत उत्कर्ष पे पहुंचता है तो ब्रह्म बन जाता है। ऐसे ही पत्थर का चयन, कि पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति बने वो कोई साधारण पत्थर नहीं होता है, वो एक बहुत लंबी तप साधना करके अपनी श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हुआ है। फिर उसका तत्ववेताओं के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि कौन सा पत्थर श्रेष्ठ होगा। हर पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती, और उसके बाद जब तक वह पत्थर कारीगरों के द्वारा जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, उस कारीगर की, उस कलाकार की जैसी भावना होगी वैसा मूर्त रूप उसको देगा। उसके बाद भी जब तक उसमें वेद परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, वेद मंत्रों के द्वारा पंच तत्व की स्थापना है, पंच धातुओं की स्थापना है, पंच प्राणों की स्थापना है, अंत में हिरण्यगर्भ प्राण की स्थापना है। जब ये सारी प्रतिस्थापनाएं हो जाती हैं, तब वो मूर्ति नहीं रहती, वो देव प्रतिमा साक्षात जीवंत हो जाती है, और वह प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो जाता है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह की देव जब वो अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी पूजा अर्चना
और उसको नमन किया जाता है, और ये सारी विधि यहाँ श्री अयोध्या जी में चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बारीकी से आपने आम जनता को बताया है। लेकिन प्रतीक ये जय सिया राम जो एक बार शुरू हुआ है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और यही भारतीय मानस और आध्यात्म की उत्कर्ष है। ये कहना चाहिए उत्तुंग है उसका, वो पताका है, वो शिखर है कि हम किसी मूर्ति में भी जब उसका प्राण स्थापना कर देते हैं तो उसमें प्रभु जो है विराजमान हो जाते हैं। और ये बात सच है कि नर में नारायण और नारायण में नर, और हम मैं तो कम से कम यही देखता हूं जब कोई बोलता है ना कि क्या बोल रहे थे अभी आप, जय श्री राम, तो जैसे ही आप जय श्री राम बोलते हैं तो बिल्कुल आप तो साक्षात राम नजर आते हैं। प्रभु जी कहां से आए, यहां आइए, देखो मर्यादा में रहना, मैं वही हूं पुराना, ऐसा नहीं कि 8 बजे आया तो बदल गया यार। जी कहां से आए? मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही हूँ। जी बहुत बहुत कवि उमेश उत्साही। प्रभु जी आगे आओ। जी मैं आपका कब पहुंचे आप यहाँ? मुझे 4 दिन हो गए हैं। जी आइए। आपने राम की बात कही, राम कहाँ नहीं है? पंचभूतों का यह शरीर पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश में मेरी दृष्टि से आप राम का दर्शन करिए। मैं पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध, कि पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु रूप है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में राम जी, शब्दादि तन मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का नव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी शंकर की समाधि में भी राम जी। और कहाँ कहाँ है राम, दर्शन करिए। ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी। बलवान तो रावण भी था पर मारा गया, क्यों मारा गया? कि उसके बल में काम का विकार था, कि काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। मैं आगे आ जाऊंगा। एक एक शब्द में, एक एक कण में, एक एक छंद में रसबद्ध है, वही है राम। लेकिन एक बात बताएं आपसे, पूरी अयोध्या इस समय छोटी जगमग जगमग कर रही है। रूबिका जी और हमारे मैं आराम से बात करूंगा और मैं सीधे चलना चाहूंगा सपना के पास, जो काफी एक हफ्ते से समय जो श्रृंगार हो रहा है, जी मकान द्वार लगाए हैं,